जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। पिछले वाले वीडियो में हमने किया था किरचॉफ का प्रथम नियम। आज हम करने जा रहे हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम या इसको हम बोलेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ, या इसको हम बोलेंगे किरचॉफ का वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसको हम बोलेंगे किरचॉफ लूप का नियम, या इसको बोलेंगे किरचॉफ लूप्स लॉ। किरचॉफ लूप लॉ, ये तीन नाम हो जाएंगे। तो ये तीनों नाम हमें पता होने चाहिए, आने हमें चाहिए तीनों नाम, क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खासकर इस केवीएल से। और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केसीएल यानी जो फर्स्ट लॉ था किरचॉफ का वो भी आना चाहिए, सेकंड लॉ भी आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे वीडियोज के लिए। कोई आपका कमेंट हो, कोई आपका टॉपिक हो जो आपको समझना हो, तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम समझते हैं लूप क्या होता है। तो लूप क्या है? कोई भी ऐसा बंद नेटवर्क जिसके अंदर सपोज हमने ये एक बैटरी ले ली और ये एक रेजिस्टेंस ले लिया, तो ये क्या हो गया? एक क्लोज लूप बोल सकते हैं इसको। इसमें बैटरी भी, एक सेल भी लगा हुआ है और एक लगा हुआ है प्रतिरोध, ठीक है। और भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है और भी ज्यादा कठिन हो सकता है, ये तो सिंपल से सिंपल हमने लिया है। इसमें इस सेल के कारण करंट फ्लो करेगी। वो करंट जो है इस लूप के अंदर कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी, इधर से चलेगी और इधर आ जाएगी। तो इसको हम सिंपली एक लूप बोलेंगे, जिसके अंदर करंट जो है बंद नेटवर्क के अंदर फ्लो करेगी, ठीक है। तो अब किरचॉफ का सेकंड नियम क्या बोलता है कि इस लूप के अंदर जितने भी प्रतिरोध, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जितने भी सेल लगे हुए हैं, ठीक है, जितने भी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं या सेल लगे हुए हैं, तो वहां पर जो वोल्टताओं का, वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? शुड बी जीरो। एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसको इस तरीके से लिखेंगे कि किसी वो प्रतिरोधों या सेलों का जो बंद लूप है उसमें वोल्टताओं का योग, वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। इंग्लिश में इस तरीके से लिख सकते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ए लूप कंटेनिंग रेजिस्टेंसेज एंड सेल शुड बी जीरो। जो एल्जेब्रिक सम होना चाहिए वोल्टेजेस का, वो जीरो होना चाहिए। ये डेफिनेशन हम एग्जाम में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा का पूरा ये भी फॉर्मूला भी हमें बताना है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब अगर एक जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कंजर्वेशन, संरक्षण। किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ये आना हमें चाहिए। अब देखिए, सेल ऊर्जा देगा, वो ऊर्जा ये रेजिस्टेंस है किसी रूप में खर्च कर देगा। बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब में हमें रोशनी के रूप में, प्रकाश के रूप में हमें ऊर्जा मिल जाएगी। यानी यहाँ पर ऊर्जा जो मिल रही है वो किसी ना किसी रूप में ये लूप खर्च कर रहा है। ऊर्जा क्या हो रही है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या बोलता है? एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। वही यहाँ पर हो रहा है। यानी किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है वो किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर आधारित है। तो ये तो हो जाएगा इसका थ्योरी का क्वेश्चन, अगर बाय चांस पूछ ले तो। इस पे बेसिकली आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही सही रहेगा। और उसके लिए 4 स्टेप हमें आनी चाहिए। पहली स्टेप तो ये, कोई लूप है, देखिए समझिएगा, 4 स्टेप के बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन वीडियो आप पूरा देखिएगा। अगर कोई सेल है, ये सेल है,
ठीक है। इस सर्किट में अगर हम इस डायरेक्शन से आ रहे हैं तो हमें पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, तो उसका ईएमएफ हम पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। कुछ बुक में यहाँ पे निगेटिव भी हो सकता है क्योंकि वो डायरेक्ट राइट साइड ले लेंगे, हम क्या पहले लेफ्ट साइड लेके फिर राइट साइड लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव ले लिया। सेकंड, अगर इस तरीके से है निगेटिव और पॉजिटिव और हम इस साइड से आ रहे हैं और हमें निगेटिव टर्मिनल पहले मिल रहा है, तो ईएमएफ हम ले लेंगे निगेटिव इस सेल का। 2 स्टेप क्लियर। थर्ड स्टेप क्या है, अगर कोई रेजिस्टेंस है R, इसमें करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है। अब अगर हमारी भी डायरेक्शन यही है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो जो वोल्टेज लिखेंगे वो IR, वो लेंगे हम पॉजिटिव। फोर्थ, ये कुछ ऐसा है, ये R है और ये इस बार करंट जो है वो इस डायरेक्शन से आ रही है, और हम जब लूप सोल्व कर रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन ये है, यानी दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो V हम ले लेंगे -IR। ये 4 स्टेप आपको याद रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक बार ये आपको 4 स्टेप याद हो गई, और ये याद रखने से याद नहीं होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कैसे करनी है, ये 4 स्टेप आपके ध्यान में होनी चाहिए, फिर कुछ नहीं देखना है, केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले हम इसको रफ कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा होगा, इसका आएगा तो 2-3 मार्क्स में आएगा कंफर्म। ये क्वेश्चन है, ये हमें एक सेल दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है माइनस प्लस, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और एक ये दे दिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और ये 2 ओम, ये 6 ओम, ये 4 ओम, ये 14 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। चलिए तो फिर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है, एक बार मैं करवा दूंगा, 2-3 बार कम से कम आपको करनी है, तो बिल्कुल इजी सा टॉपिक लगेगा ये आपको। करना क्या है, सबसे पहले 2 सेल लगे, एक 14 वोल्ट का और एक 10 वोल्ट का, तो हमें किसी के थ्रू भी हम करंट कंडक्ट करवा सकते हैं, मान सकते हैं कि इससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है, तो हम 14 वोल्ट वाले से ले रहे हैं। 14 वोल्ट वाले से करंट किधर होगा, पॉजिटिव की तरफ। ये करंट हमने सपोज कर लिया I फ्लो रहा है, I करंट फ्लो रहा है, और ये I करंट यहां पर आकर अब 2 रास्ते में बट जाएगा, क्योंकि 2 पाथ मिल रहे हैं, एक पाथ ये, एक पाथ ये, तो एक I1 ले लिया और दूसरा I2 ले लिया। ये I2 इधर से होता हुआ यहां पर आएगा, ये I1 इधर से होता हुआ यहां पर आएगा, और यहां पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। जाने वाली धारा कितनी थी, यहाँ पर आने वाली धारा कितनी थी, I थी, तो फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा I, और ये इस तरीके से I करंट यहाँ पे फ्लो करेगी। ऐसे ले लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, और ये F है, ठीक है। अब 2 लूप ले लेते हैं, कोई कैसे भी ले सकते हो, मैं ऐसा ले रहा हूं तो आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ये लूप ले लिया, लूप कौन सा ले लिया, F C D E, और एक लूप ले लिया ये F या फिर A B C F, ऐसा लूप ले लिया। सबसे पहले इस जंक्शन F यानी संधि, F संधि पर हम देखें तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो ये देखिए, मैंने पहले बोला था, पहला नियम हमें पता होना चाहिए, वो हमें जरूरत उसकी पड़ेगी, ठीक है। अब हम पहले लूप ले लेते हैं, लूप पहले कौन सा लूप ले लेते हैं, बोर्ड पे आ रहा है, ये ले लेते हैं A B C F E, A B C F E, A से B, B से C, C से F, ठीक है। तो A से B हम इस तरफ आ रहे हैं और करंट की डायरेक्शन सेम, यानी हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो प्लस आई आर अब लेंगे। तो I कितना है, I2, R कितना है 2, तो 2I2,
फिर इधर जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ लगा हुआ नहीं, अब सी से हम इधर जा रहे हैं क्योंकि ए से बी, बी से सी, तो ए से बी, बी से सी, सी से एफ, सी से एफ की तरफ अब जा रहे हैं। तो हमारी डायरेक्शन ये है, करंट इस ब्रांच में जो करंट फ्लो रहा वो डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, अपोजिट होगी तो माइनस आई आर, तो माइनस कितना आई आर, करंट है I1 और ओम कितना प्रतिरोध है 6 ओम। ठीक है, बिल्कुल इजी चीज है। अब हम इधर जा रहे हैं और हमें प्लस वाला टर्मिनल मिल गया, और प्लस वाला टर्मिनल मिल गया तो हम ईएमएफ लिखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव 10 प्लस 10 और बराबर 0। ठीक है, 2I2 माइनस 6I1 माइनस 10। ठीक है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। एक लूप हो गया, लूप। अब ले लेते हैं ई एफ सी डी ई, ई एफ सी डी ई। ठीक है, ई से चलते हैं, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, हम भी ई से एफ की ओर आ रहे हैं, करंट भी ई से एफ की ओर आ रहा है, तो डायरेक्शन सेम, तो प्लस आई आर, आई करंट वोल्ट प्रतिरोध कितना 4, तो 4I, 4I। ठीक है, अब F से कहां पर आना है C पर, तो F से C पर आएंगे तो माइनस टर्मिनल मिल रहा है, माइनस मिलेगा तो माइनस का 10। फिर इधर बैटरी सेल से चले तो हमें प्रतिरोध मिल रहा है, हमारी भी डायरेक्शन F से C है और इस ब्रांच में करंट फ्लो रहा है उसकी डायरेक्शन भी F से C है, तो डायरेक्शन सेम होगी, तो सिंपल हम क्या लिख देंगे 6I1। ठीक है, ये 6I1 हो गया। और फिर हम C से D जाएंगे और D से E जाएंगे तो हमें नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा, तो नेगेटिव लिख लेते हैं, -14 इक्वल टू 0, 4I और प्लस 6I1, ये माइनस का हो जाएगा 24, तो पॉजिटिव होकर इधर आ जाएगा 24। ठीक है, I आ रहा है, I की जगह हम क्या लिख सकते हैं I1 प्लस I2, तो 4, I की जगह हम रखेंगे I1 प्लस I2 प्लस 6I1, 24। क्लास 12 खत्म, क्लास 8 स्टार्ट। ये समीकरण है, सॉल्व करना है। 4I1 4I2 6I1 24, ये I1 10I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 24। दो हम यहां पे कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर बचेगा 5I1 प्लस 2I2 और 12, समीकरण 2 दो कॉमन ले लिया तो सब जगह 2 2 का भाग लगा दिया, तो 2 5 10, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24। समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2, या तो ऐसा करो 1 में से 2 को घटा दो, या पहले इसको ऐसे लिख लो -6I1 प्लस 2I2 बराबर -10, इसको पहले लिख लिया। तो देखिए इस समीकरण को इसके नीचे ही लिख लेते हैं हम, -6I1 प्लस 2I2 और -10। अब यहाँ पर दोनों प्लस प्लस क्या हैं, कट नहीं सकते, इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा तो नीचे वाले का साइन हम चेंज कर देते हैं, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये दोनों हो गए, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, 11I1। आई होप ये आपको आता होगा, ये और भी तरीके हैं। ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, कैंसिल आउट हो गया, दोनों प्लस के होंगे तो कितने हो गए 22, यानी 11I1 बराबर 22, तो I1 बराबर हो जाएगा, ये 11 भाग में आ जाएगा तो 2 एम्पियर, यानी I1 कितना होगा 2 एम्पियर होगा। हो सकता है बुक में यहाँ पर माइनस आ जाए, क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्शन इस तरफ ली है, बुक के अंदर हो सकता है डायरेक्शन इस तरफ आ जाए, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन का खेल हो सकता है, बाकी मैग्नीट्यूड हमारा सेम है। अब I1 आ गया, अब हमें I2 निकालना है, तो I2 निकालना, तो I1 की वैल्यू हम इक्वेशन इसको ले लेते हैं फर्स्ट, इसमें रख देते हैं, तो -6 I1 आया है 2 प्लस 2I2 इक्वल टू -10, बोर्ड पे आ रहा है, कैमरे में आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा -12 2I2 -10,
-12 इधर आकर प्लस का हो जाएगा 2i2 -10 + 12 ऐड होकर बच जाएगा इधर 2, तो i2 बराबर आ गया 1 एम्पियर। यानी इस ब्रांच में 1 एम्पियर फ्लो करेगा। मैग्नीट्यूड 1 एम्पियर हमारी इस डायरेक्शन में है तो प्लस, बुक वाले ने उल्टा ले रखा होगा तो वहां पे माइनस आ सकता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। i1 आ गया, i2 आ गया, i बराबर क्या है i1 + i2, तो 1 + 2 यानी 3 एम्पियर ये आएंगे। तो ये सिंपल से न्यूमेरिकल हैं, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा होता। कोई और क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से तो वो हमें बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।